हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, सब उनके साथ हैं। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो है, पहले तो उनको कानूनी मदद फराहम कराएगी। जमात अहले सुन्नत, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं वो उनके साथ हैं। जहां तक हेट स्पीच के ताल्लुक से बात आ रही है, तो हमारी लीगल टीम तहकीक कर रही है कि वो हेट स्पीच के दायरे में उनका बयान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, तरह तरह के गैर मुनासिब बयानात देते हैं, जिससे मुल्क में अमन व अमान जो है वो मुतासिर है। गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ऐसे हजारों हेट स्पीच करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उनके समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, लाठियां भी चार्ज हो रही हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से ये अपील करते हैं, मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर ना होने दें, अमन व अमान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे मुसलमानों की छवि खराब हो। कि सलमान अजहरी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया। मैं भी भड़काऊ बयान दे रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप गिरफ्तारी मत दीजिए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गिरफ्तारी ना दूं। तो जो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है आप। उसको दबाव बनाने के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया पर दबाव बनाने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तार करने में एटीएस से क्या ताल्लुक है? इस बात का क्यों इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है? और मैं ये समझता हूं कि कल मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में वो तमाम चीजें दिखा देंगे कि कहां से मेरे ताल्लुक है, कहां से मेरी बात होती है, कहां से मुझे फंडिंग होती है। तो ये चीजें जो है, ये मतलब जब सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, तो सारी जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के अंडर में आती हैं। तो सरकार जो चाहती है, सरकार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, वो बना रही है। तो हम किस पर भरोसा करें? मैं ये शेर डेडिकेट करता हूँ जनाबे मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम। मार देते है या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर। बात सरकार किया जाए, बात सरकार किया जाए, तो हंसती क्या है। हज़रत मौलाना सलमान अजहरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी की मैं मज़म्मत करता हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक जुमला जो कि सख्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इस जुमले के ज़रिए हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन बदमाशों को मुखातब किया है बार बार, कि जिन्होंने बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है।
कोई कहीं से उठता है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कहीं से उठता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और 2024 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है या निकाल देने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और कुरान शरीफ में तहरीफ की बात करता है, उसकी 26 आयतों को निकालने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और जुलूस की शक्ल में चलते हुए इशारतन मुसलमानों को मारने और काटने की बात करता है, कोई कहीं से उठकर अपने अपने घरों में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हथियार रखने की बात करता है। ऐसे लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जिन्होंने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान के अमनो अमान को खतरा पहुंचाना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ही मिशन है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उनका एक ही मिशन है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो अपनी तकरीर में बार बार उन्हीं लोगों को मुखातब करते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश है, खास करके ये जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, ये जो आप लाइनें हेडिंगें डाल देते हो, इसकी वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपके दो गलत जुमले किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बेशक। खाली कमाई के चक्कर में झूठ सच थंबनेल पे बिल्कुल ना लिखा करें। और अपने बारे में मैं आज बता दूं, अगर किसी को मैंने खिलाफ वाक़या लिखते हुए पाया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना। सीधी सी बात है, कई मर्तबा समझाया गया, कभी कभी इतना भोंडा लिख दिया जाता है कि ठिकाना नहीं। जी। क्या कहा फला मौलाना ने, सरकार हिल गई। सरकार तो नहीं हिलती, मौलाना हिल जाता है। जी जी जी। हाँ भाई, थोड़ा सा ख्याल करें, चंद सिक्कों की खातिर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। जी जी जी। ऐसे ऐसे थंबनेल आप बना देते हैं कि अपने तो नहीं, गैर बहुत गौर से फिर उसको सुनते भी हैं। आप हालात देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी तदबीर हमें बचाएगी, हमारा तो अपना एक नज़रिया है कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। मगर आपसे गुजारिश है, अगर होता क्या है, पहले मना करो तो मानते नहीं, जब बंदा कोई मुसीबत में आ जाता है तो फिर मदद के लिए कोई नहीं आता है। जी, हकीकत कोई नहीं आता है। एक लाइन ने, सिर्फ एक लाइन जी, हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। हकीकत सिर्फ एक लाइन ने। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मौला करीम बखैर व आफियत के साथ निजात और रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, हैरत होती है, वीडियो चलाने के लिए इतनी बड़ी लाइन लिख देते हो। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, उन्हें बचाने के लिए कुछ लिख दे। को आवाज उठाना है, और अगर हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा करने में ताखीर की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे। डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, ताकि बातिल ताकतें जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं।
हमने हर जमाने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हर कलमा पढ़ने वाले को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, मुफ्ती साहब किबला को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ ज़ाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की